अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब ये है पार्ट 2 जो हम बात कर रहे थे न्यू कोल्ड वॉर की। अब जो है न्यू कोल्ड वॉर जो है वो यूएस और चाइना के बीच में चल रही है और उसकी रीज़न्स है कि ये जो है वो दोनों जो है सुपर पावर्स जो है वो किन बेसिस पे जो है वो इनकी कोल्ड वॉर जो है वो चल रही है। जी, अब देखा जाए तो यूएस जो है, जो इनका मेन डिफरेंस है, यूएस जो है वो कैपिटलिस्ट मॉडल है, ठीक है? और देखा जाए और चाइना जो है वो कम्युनिज्म है। अच्छा, और मेन जो रीजन है, यूएस जो है वो इनसिक्योर है चाइना से। चाइना से क्यों इनसिक्योर है कि ये जो है वो यूएसए की जगह ना ले ले, चाइना जो है वो सुपर पावर ना बन जाए। अच्छा, अब क्यों क्यों यूएस जो है वो इससे किसी और कंट्री से तो नहीं है, चाइना से ही है। इसकी रीजंस है, चाइना की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्पीडीली जो है वो ग्रो कर रही है, ठीक है? और बहुत ज्यादा, बल्कि सेकंड जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो चाइना की है। अच्छा, और दूसरा देखा जाए कि यूएस को जो थ्रेट है या फियर है चाइना से, उसकी दूसरी बड़ी रीजन है टिल्ट होना। सऊदी अरेबिया का, ईरान का तो था ही। अब सऊदी अरेबिया का टिल्ट है वो भी चाइना की तरफ है। अभी हमें पता है रिसेंट काफी डील्स हुई है इनके बीच में। अब पहले जो है वो सऊदी अरेबिया बहुत अच्छा अलाई किसका था, यूएसए का। लेकिन अब उसका टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो यूएस है उसे बहुत एक्सप्लॉइट किया है, अपनी मर्जी की जो है वो ऑयल प्राइसेस रखवाई हैं, अपनी मर्जी की जो है वो अलाइज जो है वो फिक्स करवाई हैं। तो बहुत ज्यादा इसको थ्रेट है। और एक बड़ा रीजन जो थ्रेट है वो यूएस को इंडिया की तरफ से भी है, क्योंकि इंडिया भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है। अब जो यूएसए को थ्रेट है, वो मेन थ्रेट ये है कि इंडिया का टिल्ट भी जो है वो चाइनीज की तरफ ना हो जाए। अच्छा, अब देखा जाए तो जो न्यू कोल्ड वॉर किन बेसिस पे हो रही है? मिलिट्री स्ट्रेंथ पे तो हो ही रही है, उसके अलावा एलाइज पे। चाइना चाइना की कौन से एलाइज है, यूएस की कौन से एलाइज है, ये बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमी, अब जैसे कि चाइना चाइना ने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टाइज बना ली है। और चाइना का बड़ा प्रोजेक्ट है OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अब ये जो है ये चाइना ने रिवाइव करने के लिए सिल्क रोड जो है वो इस प्रोजेक्ट को बनाया है। इसमें इसकी बहुत सी ये मेन इसका मकसद है डिप्लोमेटिक टाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड बनाने के लिए। अब यूएस जो है, यूएस को ये बिल्कुल भी चाइना का प्रोजेक्ट जो है वो एक आंख नहीं भाता। यूएस जो है, अब देखा जाए, एक सी पैक है। सी पैक जो है वो यूएस का, सॉरी, चाइना का जो प्रोजेक्ट है OBOR का सी पैक है। इसमें ये पाकिस्तान के थ्रू क्या करता है कि जितनी भी ट्रेड है ग्वादर के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू जो है वो सप्लाई जो है वो एनर्जी की वो चाइना में आएगी, गल्फ कंट्रीज से, जो कि चाइना के लिए पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है ऐसा। अब क्यों चाइना को जो है वो इसका बहुत ज्यादा जो है वो चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उस पर जो ज्यादा उजारादारी है वो यूएस की है। तो चाइना उस चीज से बचने के लिए या उस चीज को इग्नोर करने के लिए चाइना ने सी पैक प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो है वो उसके मुकाबले में ज्यादा प्रेफर करे। अच्छा, अब देखा जाए तो जो पाकिस्तान है वो चाइना के लिए बहुत ही बड़ा मेन अलाई है। पाकिस्तान के थ्रू ही चाइना की इंपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 80% जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो आती है, सॉरी सप्लाई होती है एनर्जी। और मेन अलाई जो है ना पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान ही एक ऐसा लाया है जो कि यूएस के इन्फ्लुएंस को जो है वो कर्टेल करने में चाइना की मदद कर रहा है। तीसरी बात जो है वो, अब चाइना जो है इंटरनल मैटर्स की बात करें तो यूएस जो है वो अपनी मिलिट्री माइट भी यूज करता है और वो दूसरों के इंटरनल मैटर्स में भी इंटरफेयर करता है। जैसे कि यूएस ने इराक के अंदर इंटरफेयर किया, क्योंकि सदाम हुसैन जो है वो क्लियरली बुश के अगेंस्ट, बुश की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलता था। तो यूएस ने क्या किया, सदाम हुसैन को टॉपल कर दिया और उसके जो है वो उस पे जो है वो मिलिट्री जो है वो माइट से उसका जो है वो इंटरवीन किया। अब देखा जाए तो चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं करता। चाइना किसी के भी इंटरनल मैटर्स में कोई भी जो है उसका कोई लिंक नहीं है, किसी इंटरनल मैटर्स में वो कोई नहीं कुछ करता। अब देखा जाए तो इकोनॉमिक सैंक्शंस,
अब यूएस जो है जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है उन पे या तो मिलिट्री वाइड से अपना जो है वो इंटरवीन करेगा, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देगा, जैसे कि अभी ईरान पे भी लगाई हुई है यूएस ने। इसलिए यूएस जो है वो अपना जो है वो पावर का यूज करता है, मिस यूज भी करता है। अब चाइना को देखा जाए तो चाइना इकोनॉमिक सैंक्शंस की बजाय इकोनॉमिक टाइज बनाता है। इवन इसमें मिसाल यहाँ पे है कि बहुत सी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है या लेस डेवलप्ड कंट्रीज है अफ्रीकन, उनके साथ भी चाइना के बहुत का जो है इकोनॉमिक टाइज चाइना ने डेवलप की है। अब चाइना जो है वो देखिए सी पैक, अब जैसे चाइना का जब यूएस ने ये इशू उठाया था कि चाइना तो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी जो है वो उस पे अमल करता है। क्यों? क्योंकि चाइना ने जब सी पैक, चाइना ऐसे नहीं करता, चाइना ने सी पैक फंडिंग रोक दी थी 2020 में, क्योंकि 2020 में प्रोजेक्ट्स जो सी पैक के थे उस पे काम होना रुक गया था, तो चाइना ने जो है वो फंडिंग रोक दी। लेकिन चाइना ने उस फंडिंग को सिर्फ रोका, जैसे ही चाइना जो है रिवाइव कर जाओ तो चाइना उसको फंडिंग को दोबारा कंटिन्यू करता है। लेकिन और श्रीलंका में क्या हुआ था, हेमनटोटा एक जो उनका पोर्ट है उसके ऑपरेशंस जो है वो चाइना ने अपने होल्ड में कर लिए थे। क्यों? क्योंकि श्रीलंका जो है वो उनका लोन जो है वो नहीं दे पा रहा था वापस। तो फिर यूएस ने ये एलिगेशंस लगाना शुरू कर दी, ये तो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, देखो सीपेक की फंडिंग भी रुक गई है और श्रीलंका का हेम्बनटोटा भी जो है वो उनके हवाले है। तो फिर चाइना ने ये क्लियर किया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, सीपेक के प्रोजेक्ट्स की क्योंकि काम रुक गया था, फंडिंग रुक गई थी, और श्रीलंका का हेम्बनटोटा हम तब तक ही हमारे ऑपरेशन में है जब तक हमारा लोन जैसे ही वापिस हो जाएगा हम ये श्रीलंका के हवाले करेंगे। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम दूसरी कंट्री की सोवरेनिटी पे अटैक करें, ये सिर्फ हमारा जो है वो म्यूचुअल जो है एग्रीमेंट्स है जिसके थ्रू हम ये पॉलिसीज अपनाएंगे। अब जो और मजीद जो बोन ऑफ कंटेंशन की रीजन है वो मेन ताइवान भी है। चाइना का ये मानना है और चाइना ये कहता है कि जो ताइवान है वो हमारी ही टेरिटरी है, जो हमसे सेपरेट है एक आइलैंड की शक्ल में, लेकिन हमारी टेरिटरी है और इस पे जो है वो कोई भी इंटरवीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यूएस जो है वो बार बार नेशनलिज्म इसमें करके और डेमोक्रेटिक और नॉर्म्स जो है वो और ये कह के कि इसको जो है इंडिपेंडेंट है ये स्टेट, वहाँ के जो है वो इस तरह की पॉलिसी जो है वो गवर्न कर रहा है। लेकिन फिर चाइना जो है वो इसको वार्न करता रहता है। लेकिन अभी जो रिसेंट नैन्सी पॉलिसी ने इनका विजिट किया था ताइवान का, उस पे चाइना ने बहुत ज्यादा जो है वो क्लेम उठाए थे, यूएन पे अपना ये डिस्प्यूट लेके गया कि ये जो है यूएस जो है वो इंटरवीन कर रहा है हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर, इसको रोका जाए। तो यूएस उस पे फिर चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर जो है वो ड्रिल्स का भी किया, ड्रिल्स की एक्सरसाइजेस की, जिससे फिर यूएस जो है वो जरा पीछे हटा। अब देखा जाए डॉलर यॉन जो है वो क्या डिस्प्यूट है। अब जो डॉलर जो है इसकी हेजमनी को कम करने के लिए चाइना ने क्या किया है कि चाइना ने अपनी करेंसी को जो है वो अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड का, पेमेंट का जो है वो एक इनिशिएट किया है और इसके अंदर इससे ब्रिक्स को जो है वो इन्वॉल्व किया है। और ये जो है अब इसके अलाइज चाइना के जो है वो यॉन में जो है वो पे करते हैं ताकि डॉलर की हेजमनी को कम किया जा सके। और इसके अंदर पाकिस्तान ने भी इसमें इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। अब देखा जाए रशिया और यूक्रेन पे क्या है, दोनों का जो है वो दोनों के व्यूज क्या है। तो रशियन यूक्रेन वॉर के अंदर यूएसए ने क्लियरली कंडेम किया है, बहुत ज्यादा मजम्मत की है कि रशिया जो है इन्वेड कर रहा है सोवरेनिटी को और ये बहुत रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन चाइना इस पे साइलेंट है, चाइना ने इस पे अपना कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया और ये इस अपनी ये पॉलिसी उतारा है कि हम जो है किसी के भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो तीसरी जो बात है, यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वोटिंग हुई थी रशियन यूक्रेन वॉर के लिए, तो चाइना ने रिफ्रेन किया था, वोटिंग नहीं की थी और चुप रहने को ही चुप ही रहा, जबकि यूएस ने क्लियरली कंडेम किया, वोटिंग की रशिया के अगेंस्ट के ये ह्यूमन राइट्स का जो है वो वायलेट कर रहा है। तो ये जो है ये कुछ रीजंस है जो इन दोनों की जो है ना वो दोनों का बोन ऑफ कंटेंशन की रीजन है। तो ये न्यू कोल्ड वॉर है, यही रीजंस है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज जो है वो डायरेक्ट मिलिट्री माइट से तो नहीं एक दूसरे को कंडेम कर रहे या कन्फ्रंट कर रहे, लेकिन ये डिफरेंट एरियाज पे जो है ये दोनों की बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो पीक पे है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा
कि जो कोल्ड वॉर जो है वो यूएस और चाइना के बीच में किन रीजंस पे है, और ये जो है वो देखते हैं होप कब तक जो है ये चलती है। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।